आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पंचायत की जो सेकंड वीडियो है वो। और आज हम देखेंगे कि इससे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था कि पंचायत से संबंधित जो संवैधानिक उपबंध हैं भारत के संविधान में, उनको हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 जो है, 92 मतलब अधिनियम जो है 1993 का। तो इसके बारे में जो विशेष चीजें हैं और जो प्रमुख चीजें हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको हम देखते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो जो संशोधन हैं और छत्तीसगढ़ पंचायती राज में जो मुख्य प्रावधान है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत से संबंधित, उन सभी चीजों को हम देखेंगे। तो पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर स्थापित होने वाली जो स्थानीय सरकार का प्रचलित नाम है। तो यह भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण है, जो ग्रामीण विकास व स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का ग्राम स्वराज की स्थापना करते हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश देश का वो पहला राज्य था जिसने केंद्रीय शासन द्वारा लागू 73वें संविधान संशोधन के समस्त प्रावधानों को लागू किया था और इस प्रावधान को छत्तीसगढ़ की स्थापना के अनुकूल लागू किया था। तो 73वां संविधान संशोधन जो है 1992, ये पंचायती राज से संबंधित है। अब यहां देखें कि इसको जो तिथि है वो आपकी 24 अप्रैल 1992 को है। इसमें जो संविधान में जो भाग था वो भाग 9 था और अनुसूची जो है वो 11वीं अनुसूची में इससे विषय संबंधित हैं। कुल विषय इसमें जो दिए गए हैं वो 29 विषय हैं जिनको बताया गया है। और अनुच्छेद जो संविधान में प्रावधान किया गया है वो 243 और 243 ए से लेके ओ तक जो है वो प्रावधान किया गया है। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो है उसके संदर्भ में अगर हम देखना चाहें तो आप सुनिएगा कि ये जो पारित किया गया था वो 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया था विधानसभा द्वारा। और इसका जो अनुमोदन है वो 24 जनवरी 1954 को राज्यपाल द्वारा किया गया था और राजपत्र में इसका जो प्रकाशन है वो 25 जनवरी 1994 को राज्य में लागू हुआ था। अब हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में। तो देखिए, ये विधि अनुकूलन आदेश जो है 7 जून को 2001 में विधानसभा द्वारा किया गया था। राजपत्र में इसका जो प्रकाशन है वो आपका 18 जून 2001 को किया गया था और प्रथम पंचायत चुनाव जो है वो छत्तीसगढ़ में 2005 में करवाया गया था। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में देखें, जो कुल अध्याय हैं वो 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं हैं और 4 अनुसूचियां हैं। अब देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 जो है वो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 को लागू हुआ। फिर 7 जून 2001 को छत्तीसगढ़ विधानसभा की विधियों का अनुकूलन आदेश जो है वो पारित हुआ विधानसभा द्वारा। फिर 18 जून 2001 को विधियों के अनुकूलन आदेश का प्रकाशन हुआ और 2004 में ये गोलमेज सम्मेलन जो है, पंचायतों से संबंधित गोलमेज सम्मेलन जो है वो हुआ था रायपुर में। और 2005 में छत्तीसगढ़ में जो प्रथम चुनाव है वो करवाया गया था। अब पंचायती राज जो है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज में ग्रामीण स्वशासन से संबंधित जो धारा है वो धारा है 8। तो यहाँ पे जो देखिए स्तर है ग्राम पंचायत स्तर, फिर जनपद पंचायत का और जिला पंचायत स्तर है। तो ग्राम पंचायत जो है वो आधार स्तर कहलाता है, जनपद पंचायत जो है वो मध्य स्तर और जो जिला पंचायत है वो शीर्ष स्तर का। तो इस प्रकार त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था जो है वो लागू की गई है। अब जिला स्तर पर जिला पंचायत, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत का होता है। तो यहाँ पे देखिए जिला पंचायत जो है 27-28, तो अभी 28 होने चाहिए। उसके बाद जनपद पंचायत है वो 146 है और ग्राम पंचायत जो है वो 10,978 है। पंचायत के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख को देखने का प्रयास हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जिला पंचायत में सीईओ जिला पंचायत, सीईओ जनपद पंचायत में, और जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो ग्राम पंचायत में वो होता है सचिव। और राजनीतिक प्रमुख में देखें तो यहाँ पे जिला पंचायत में आपको अध्यक्ष, जनपद में अध्यक्ष और सरपंच जो है वो आपका ग्राम पंचायत में होता है। तो ये जिला पंचायत अध्यक्ष और जनपद पंचायत के अध्यक्ष हैं, इनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष होता है।
और जो सरपंच है उसका निर्वाचन जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। अब यहाँ पे जो सदस्य संख्या है वो देखने का हम प्रयास करते हैं। तो संरचना में देखिए कि जिला पंचायत में 10 न्यूनतम और 35 अधिकतम होता है। जनपद में 10 और अधिकतम 25 और जो पंचायत है ग्राम पंचायत में उसमें 10 और 20 होते हैं। अब जो संरचना है वो देखें हम कि न्यूनतम जनसंख्या जो है वो 50,000 होनी चाहिए जिला के लिए, जनपद के लिए 5,000 और ग्राम पंचायत के लिए 1,000 होनी चाहिए। संरचना देखें तो देखिए जिला पंचायत में सदस्य, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होते हैं। जनपद में सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो ये दोनों सेम हैं। और यहाँ पे पंचायत में देखिए पंच, उप सरपंच और सरपंच होते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम कि निर्वाचन जो होता है वो किस स्वरूप का होता है। तो जिला पंचायत में जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आते हैं। जनपद में सदस्य जो हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन से, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष से आते हैं। फिर पंच और सरपंच जो है वो प्रत्यक्ष से और उप सरपंच जो है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होता है। अब यहाँ पे मतपत्र जो हैं उनको देख लें हम। तो पंच के लिए जो मतपत्र का रंग होता है वो होता है सफेद, सरपंच के लिए होता है नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए होता है पीला और जिला पंचायत के लिए होता है गुलाबी। अब हम बात करते हैं सदस्यों की अर्हता और योग्यता के बारे में। तो न्यूनतम आयु जो है वो है 21 वर्ष की। शैक्षणिक योग्यता में पंच के लिए 5वीं पास और सरपंच के लिए 8वीं पास होना चाहिए। विशेष इसके बारे में यह है कि शैक्षिक योग्यता अनुसूचित क्षेत्र में और 30 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों पर लागू नहीं होती है। ये जो योग्यता है शैक्षणिक योग्यता वो। अब निर्हरता या अयोग्यता देखते हैं कि देखिए यदि निर्वाचित सदस्य जो है वो 1 वर्ष के भीतर जलवाहित शौचालय का निर्माण नहीं करवाता है तो निर्हरित हो जाएगा। निर्वाचन के समय अगर पंचायत का वित्तीय बकाया होता है उसके ऊपर तो वो निर्हरित हो जाएगा। अतिक्रमण का कोई आरोप लगा है उसके ऊपर तो वो निर्हरित हो जाएगा अगर वो संसद सदस्य हो जाता है या वो राज्य विधानमंडल का सदस्य हो जाता है तो निर्हरित हो जाएगा। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीजें जो हैं वो देखने का प्रयास करते हैं कि एक सदस्य जो है वो पंच सरपंच दोनों के चुनाव में एक साथ भाग ले सकता है। एक सदस्य जो होता है सरपंच और जनपद सदस्य दोनों के चुनाव में एक साथ भाग ले सकता है। एक सदस्य जनपद पंचायत, जिला पंचायत सदस्य दोनों के चुनाव में एक साथ भाग ले सकता है। एक सदस्य जो है वो पंचायत, सरपंच, जिला पंचायत सदस्य दोनों के चुनाव में एक साथ भाग ले सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति किसी पंचायत के पदाधिकारी के रूप में एक से अधिक वार्डों या निर्वाचन क्षेत्रों की उम्मीदवारी हेतु पात्र नहीं होता है और निर्वाचन उपरांत कोई सदस्य एक ही पद पर बना रह सकता है। तो पंचायतों का जो कार्यकाल है वो संबंधित है, हम देखें तो देखिए कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है और इसकी गणना कैसे करते हैं हम प्रथम अधिवेशन जो है उससे करते हैं। तो प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष, आगामी 5 वर्ष तक के लिए इसकी अवधि होगी। अब यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक पंचायत की प्रथम बैठक के दिनांक से 5 वर्ष के कार्यकाल हेतु गठित की जाती है जो पंचायत है। अब यदि कोई पंचायत निर्धारित समय के पूर्व विघटित हो जाती है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन करवाना अनिवार्य नहीं होता है। तो अब यहाँ पे हम देखें कि 4 साल या फिर क्या है 4 साल 6 महीने के बाद अगर कोई गठित हो जाती है, मतलब विघटन हो जाता है उस पंचायत का, तो वो क्या होगा, आपका उसके लिए निर्वाचन करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर इससे पहले विघटित हो जाती है 2 साल, 3 साल या 4 साल में, तो वहां पे जो निर्वाचन है वो फिर से करवाया जाएगा। और यहाँ पे जो नवनिर्वाचित जो पंचायत है उसकी जो पदावधि वो उसकी जो अवधि है वो क्या होगी कि शेष बची अवधि जिसकी गणना हम कैसे करते हैं, प्रथम अधिवेशन से करते हैं, तो उस शेष अवधि के लिए होगी। जैसे 3 साल में विघटित हो जाती है तो आगामी जो बचा वो 2 वर्ष बचा, तो नवगठित जो निर्वाचन होगा तो उस पंचायत की जो अवधि होगी वो केवल 2 वर्ष की होगी। तो ये जो हमने देखने का प्रयास किया। अब देखिए कि आरक्षण जो है वो आरक्षण किस प्रकार का होता है। तो प्रत्येक पंचायत में एसटी एससी का आरक्षण उसके जनसंख्या के अनुपात में होगा। अब यहाँ पे है कि यदि एसटी एससी का आरक्षण 50% या 50% से कम है तो यहाँ पे ओबीसी के लिए भी 25% का जो आरक्षण है वो रखा जाएगा। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% मतलब 1/3 जो भाग है वो आरक्षित है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है, 50% है। यदि अध्यक्ष अनारक्षित वर्ग से होता है तो अध्यक्ष जो है, उपाध्यक्ष जो है निश्चित रूप से आरक्षित वर्ग से ही होगा।
और यदि अध्यक्ष आरक्षित वर्ग से है तो उपाध्यक्ष आरक्षित वर्ग से, अनारक्षित वर्ग से, किसी भी वर्ग से हो सकता है। और यहाँ पे विशेष आपको देखने वाली बात है कि 50% का जो आरक्षण है वो पंचायत में देने वाला जो प्रथम राज्य था वो था बिहार। तो शपथ संबंधी जो प्रावधान है वो हम देखेंगे कि जो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं वो किनके सम्मुख शपथ लेते हैं और संबोधित अधिकारी उनके कौन होते हैं। तो ये जो आगे की वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।